विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश्य ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम नमो नारायणाय। भगवान की कृपा से एवं गुरु महाराज जी की कृपा से फिर इस साल यहाँ श्री सूक्त पर विचार करेंगे। अभी पुरुष सूक्त और नारायण सूक्त गत वर्षों में विचार किया। पुरुष सूक्त और नारायण सूक्त ये दोनों साक्षात आत्मा के स्वरूप के द्वारा ही वहाँ कैसे आत्मा किस रूप में भक्तों को आशीर्वाद देता है और सृष्टि को चलाता है, इस पर उसमें साक्षात प्राप्त होता था। अब ये जो श्री सूक्त है ये तो वैसे तो सभी को बहुत पसंद होगा श्री सूक्त बोलने से, तो इसलिए ये साक्षात नहीं है, परोक्ष रूप से आत्मा ज्ञान की ओर ले जाएगी। तो पहले साक्षात साधनों को जानने के बाद जो व्यक्ति साक्षात साधन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है उनके लिए दूसरा इनडायरेक्ट साधन चाहिए, क्रमशः साधन। तो श्री सूक्त में क्रमशः साधन के संबंध में विचार होगा। सूक्त सभी लोग पढ़ते हैं, तो जो जैसा हम पहले भी चलाए हैं वैसे एक एक श्लोक को उच्चारण करेंगे और उसके बाद उसका जो सामान्य अर्थ है उस पर विचार करेंगे। श्री सूक्त ऋग्वेद के परिशिष्ट में आता है। ऋग्वेद के परिशिष्ट का जो 15 ऋचाएं हैं उनको श्री सूक्त कहते हैं, और 16 ऋचा से लेकर के जो ऋचाएं दी गई है, जैसा यश शुचि प्रयदो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम इत्यादि से लेके जो है वो फलश्रुति है। 15 श्लोक ही इसमें मूल रूप से श्री सूक्त का है। तो पहले मूल मंत्रों को देखेंगे और जितना समय रहेगा, क्योंकि 5 दिन में जितना हो सकता है तो समय रहेगा तो फलश्रुति पर विचार करेंगे। नहीं तो फलश्रुति आपको वैसे ही पढ़ने से समझ में आता है, क्योंकि फलश्रुति में सब फलों के बारे में और जो फल हम चाहते हैं वही सब लिखा है उसमें, तो इसमें तो फिर समझ नहीं होता। और इसलिए जितना हो सके भगवान की कृपा से जहां तक पहुंचेगा वहां तक। सबसे पहले हम ये विचार करेंगे कि इससे हमको क्या प्राप्त करना है, इसको कैसे साधन में लाना है और इससे कैसे आत्मज्ञान होगा, ब्रह्मज्ञान होगा। क्योंकि वेद का पूरा अर्थ ज्ञान में ही पर्यवसित होता है। उसके लिए जो जो साधन चाहिए अलग अलग स्थान पे अलग अलग साधनों के बारे में वेद में विचार करता है, जिसको हम पहले आपको विस्तार से बताए। सारा वेद का सार ज्ञान में है, इसलिए ज्ञान प्राप्त्यर्थ ही ये ऋचाओं को भी हमें उपयोग में लाना चाहिए। तो यहां श्री शब्द का
अर्थ श्री यानी ऐश्वर्य, संपत्ति। ये संपत्ति बोलने से धन आदि में प्रसिद्ध है संपत्ति शब्द। धन आदि को संपत्ति मानते हैं। वास्तव में ये संपत्ति क्या है, ये पहले विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि संपत्ति को समझने पर यह संपत्ति प्राप्त हो जाती है। अब यहां धन प्राप्त करने के लिए या पुत्र, ऐश्वर्य, आयु आदि प्राप्त करने के लिए हम इसका पाठ करते हैं रोज, ऐसा नहीं है। तो यहां सारे शब्दों में धन के बारे में बताते हैं, किंतु वो धन है क्या, वास्तव में धन होता क्या है। ये जो रुपया है इसको धन कहते हैं, अथवा सोना चांदी इत्यादि जो है उसको धन कहते हैं, और भूमि आदि है इसको हम संपत्ति, ये संपत्ति में आता है सब कुछ। तो संपत्ति मन क्या है? तो संपत्ति मन है जिसको आपको प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करने से आप संतुष्ट हो जाएंगे, वही संपत्ति है, और उससे शांति मिले। अब धन प्राप्त करने के लिए जो इच्छुक है वह श्री सूक्त का जप करता है। इसलिए लोग क्या सोचते हैं कि ये श्री सूक्त जप करने से, श्री यंत्र की पूजा करने से हमको धन प्राप्त होता है, ऐसा सोचते हैं। धन प्राप्ति के लिए श्री सूक्त को मानते, किंतु एक क्षण भर के लिए आप सोचिए, ये धन प्राप्त होने से हमको सुख मिलता है क्या? शांति मिलती है, नहीं मिलती? अब कई लोग कहेंगे नहीं मिलती, क्योंकि अभी तो ये सब वैराग्य होके बैठे हुए बोलेंगे नहीं मिलती, ऐसे कहेंगे, किंतु अंदर से ऐसा नहीं है। अंदर से तो ये है कि ये स्वामी जी तो बोलता है ऐसा, किंतु होता ऐसा नहीं है। जब तक बैंक में पैसा जमा नहीं है हमको शांति कहाँ। तो इसलिए शांति के लिए पैसा चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। देखिए, वेद भी कहता है धन प्राप्त करो, ऐसा कहता है। वेद में बहुत सारे मंत्र है, बहुत सारे याग है धन संपत्ति प्राप्त करने की। तैत्तरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली है, शिक्षावल्ली में वहां पूजा बताई गई है, याग बताया गया कि कैसे धन को प्राप्त करें। तो वहां भाष्य में लिखते हैं कि ये धन किसके लिए चाहिए, धन क्यों प्राप्त करना है। धन चाहिए कर्म के लिए, कर्म करने के लिए धन चाहिए। तो कर्म क्यों करते हैं? कर्म तो अपने कर्तव्य मान करके कर्म योग के द्वारा अंतःकरण शुद्धि करने के लिए करते हैं। ये ध्यान से सुनना, जो पैसा है वो पैसा का असली काम क्या है ये मैं बता रहा हूं, और प्रकार से बताएंगे और आएगा तो बाद में आपको पता चलेगा ये वास्तव में पैसा पैसा है ही नहीं, ऐसा मालूम हो जाएगा। तो धन, आप जो भी धन कमा के रखे हैं किसके लिए कमा के रखा? धन को तो खा नहीं सकता है, धन को कोई खिचड़ी बना के खा सकते हैं? नहीं खा सकता है। तो धन किसके लिए रखते हैं? आपके अपने उपयोगिता के लिए रखते हैं। आप अपने उपयोगिता का मतलब क्या है? आपको जीने के लिए जितने सामग्री की आवश्यकता है उनको खरीद फरोख्त करने के लिए आप धन एकत्रित करते हैं। मकान जरूरत है, अरे अब कपड़ा आदि जरूरत है, खाना के लिए चाहिए, और भी बहुत सारे वस्तुएं चाहिए। तो ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने जीने के लिए, जीने के उद्देश्य से हम कर रहे हैं। किंतु शास्त्र कहता है कि धन कमाना चाहिए कर्म के लिए, ऐसा कहता है। और कर्म से क्या होता है? अंतःकरण शुद्धि होती है। कर्म को ईश्वरार्पण बुद्धि से करने से अंतःकरण शुद्धि होती है।
और अंतःकरण शुद्धि होने से क्या होता है? पहले तो मन में शांति आएगी और धीरे धीरे आप आत्मा के विचार करके, गुरु वचनों से आत्मा के विचार करके, शास्त्र वचनों से आत्मा के विचार करके ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो कर्म का उद्देश्य शास्त्र तो यही देखता है और वो कर्म को संपन्न करने के लिए आपको धन की आवश्यकता है। वो धन को एकत्रित करने के लिए शास्त्र करता है। ये हमको पता नहीं है, इसलिए हम क्या सोचते हैं, केवल खाने पीने इसके लिए धन चाहिए। और उसके लिए कभी कभी शास्त्र ये कहता है तुम 25 साल में जितने ज्यादा से ज्यादा धन कमा सको कमाओ, ऐसा बोलते। किंतु धार्मिक मार्ग से होना चाहिए, पूरे जीवन उसी में लगा दो। तो आप ऐसा कर्म करके धन कमाएंगे तो आपके जो कर्तव्य कर्म है उनको ठीक आप पालन कर सकें। जैसा आपके घर में कोई मेहमान आया, कोई अतिथि आया, अतिथि की सेवा करना है, अतिथि की सेवा करने के लिए रहने के लिए सुविधा चाहिए, उनको खाना पीना देना है, उसके लिए धन चाहिए। तो ये गृहस्थ का कर्तव्य होता है अतिथि की सेवा करना। और कहीं कोई मंदिर बन रहा है, मंदिर बनवाने के लिए धन चाहिए, तो धन कहां से आएगा? कोई गृहस्थ जो कमाता है उसी से देगा। तो वो धार्मिक कार्य के लिए धन खर्च करता है। और कहीं यज्ञ याग हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, वहां भी धन खर्च करता है। तो ऐसे कार्य को संपन्न करने के लिए आपको जितना धन चाहिए वो होना चाहिए। और बाकी अपने लिए क्या चाहिए कि ये नहीं कहा कि आपको जहां सूती कपड़ा पहनना है वहां सिल्क का कपड़ा पहनने के लिए धन कमाओ, ऐसे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। आपको कपड़ा पहनना है, कपड़े पहनने से मतलब है उसके लिए जितना खर्च चाहिए उतना ही खर्च करना है। जहां घर में एक गाड़ी से काम चलता है तो वहां 4-4 गाड़ी नहीं रखनी चाहिए। अब 4-4 गाड़ी रखने से क्या क्या परेशानी है, कहां पार्किंग करने के लिए मुश्किल है, कहां क्या करने के लिए मुश्किल। लोग बोलते हैं हमको अलग अलग काम होता है तो अलग अलग गाड़ी चाहिए, तो अलग अलग समय पर जाता है। अरे एक घर में इतना कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है कि थोड़ा समय का एडजस्ट करो, नहीं करता। अभी देखिए विदेश में ये बहुत झंझट हो गया तो उन्होंने ये गाड़ी खरीदना छोड़ दिया। अभी जो है पब्लिक जो है बस में यात्रा कर रहे हैं। अब कुछ साल के बाद आप देख लेना, आपको रोड में उतरना मुश्किल हो जाएगा और सब लोग बोलेंगे गाड़ी नहीं चाहिए। तो जितना जरूरत है अपने लिए उतने सामान आप धन से लाइए और उसका प्रयोग करिए, और वो अपने कर्म की सिद्धि के लिए। ये कर्म माने ये आपके जो आश्रम विहित कर्म है उसके लिए। ये तो एक अर्थ हो गया, क्योंकि ये बताए बिना हम सूक्त बताएंगे आप सोचेंगे कि ये तो पूरे ही सूक्त में ये वो चीज ये चीज बता रहा है, किसके लिए है, ये समझ में नहीं आएगा आप। इसलिए पूरे बता देंगे क्या होता है। और ये तो धन की बात हो गई, जो पैसा के रूप में है धन, सुवर्ण के रूप में है और जमीन के रूप में है। तो ये अलग अलग प्रकार के धन हो गया। अब आपको ये सारा धन प्राप्त हो गया, जितना भी प्राप्त होना है, करोड़ों रुपया आ गया। जितना आप इस्तेमाल करते हैं उस इस्तेमाल करने पर भी पूरा नहीं होता, उतने आ गया समझ लो। और जो भी आप चाहते हैं, एक घर बड़ा घर बनाया और घर में भी जो भी कुछ सुविधा है सब कुछ जितना सुविधा रख सकते सुविधा रखा, तो जो कुछ करना है पूरा हो गया। एक समय में हो ही जाता है ना। अब पूरा हो गया तो वो धन संपत्ति पूरी हो गई क्या? उसके बाद क्या है, धन के साथ साथ आप दूसरा एक सोचता है, क्या चाहिए, हमारे साथ ये धन को भोग करने वाला पुत्र मित्र आदि आदि भी चाहिए। किसको कोई पुत्र मित्र है ही नहीं, उसके पास रुपया है तो वो उसको अच्छा लगेगा, संपत्ति का कोई आनंद आएगा उसको? नहीं है, नहीं आएगा। खाली आदमी अकेला है और रुपया है उसके पास, क्या करोगे? दिन भर जितना खर्च करोगे तो भी उसको तृप्ति नहीं आएगा। तो इसीलिए धन तो पुत्र मित्र आदि भी धन है। अच्छे पुत्र होना,
संतान अच्छे होना, अच्छे स्वभाव का होना और आपका धन का उपयोग वो भी करता है, तो वो भी आपको साथ में धन का उपयोग करने के लिए चाहिए। इसलिए यहां पुत्र को भी मांगता है धन के रूप में, वो भी संपत्ति है, क्योंकि वो भी कर्म के लिए आवश्यक होता है। कई कर्म ऐसे हैं पुत्र के साथ बैठ करके करने के लिए होता है, तभी जाकर के वो संपन्न हो। ठीक है, पुत्र भी है। मित्र, मित्र के बिना कोई मानस नहीं जी सकता है। जिस आदमी को कोई मित्र है ही नहीं ना, उसका जीवन कैसे होगा। पैसा खूब है, बाकी सब है, मित्र कोई मित्र नहीं है, कोई बात करने वाला कोई नहीं है उससे, तो क्या भाव होगा उसको। आप थोड़ा सोचिए, उसका पैसा का कोई आनंद, धन का कोई आनंद उसको होगा नहीं। तो सही मित्र होना भी जरूरी है, तब आनंद आएगा, तब मजा आएगा। तो इसलिए मित्र भी संपत्ति है। ठीक है, अब हो गया, पुत्र हो गया, मित्र हो गया, सब कुछ हो गया, किंतु ये सबको इकट्ठा कर दिया, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम रह गया है, आयु कम रह गई। तब पता चल रहा है ये बीमारी है, वो बीमारी है, ऐसी बीमारी है, बस हो गया। इसका पुत्र मित्र धन संपत्ति सब होने पर भी उसी क्षण से मजा कम होने लगता है। पैसा खूब है, अब बीमारी है तो क्या करेंगे। उसका आनंद के लिए सोच सकता है वो, उसको आनंद आता ही नहीं। जो आनंद आप धन से प्राप्त करना चाहते थे वही समाप्त हो जाता है। वो बोलता है पैसा है, क्या करेंगे, ढूंढता है कौन से डॉक्टर के पास जाने से ठीक होगा, कहाँ क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये ढूंढने लगता है, और सारे परेशानी चिंता लग जाती है, आनंद समाप्त होता है। इसलिए अन्य संपत्ति होने पर भी आरोग्य चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी संपत्ति होती है। ये भी सब श्री के अंतर्गत आता है, ये ध्यान देना, ये सब धन है। अब धन खाली पैसा नहीं है, ये स्वास्थ्य भी धन है। तब वो स्वास्थ्य में आपको प्राप्त हो गया, तब जाकर के आप सोचते हैं ठीक है अभी हमारा जीवन ठीक चल रहा है। तब किसी ज्योतिषी ने बताया कि आपकी जो है ना, बाकी सब ठीक है, आयु कम है, ऐसे बताया है। तब क्या होता है, ऐसे किसी व्यक्ति को देखना जिसको पता चला कि आयु कम है, तो उसके सारे संपत्ति का कोई मतलब नहीं रहता, वो परेशान हो जाता है, संपत्ति को भोग नहीं कर सकता है। संपत्ति के लिए जो साथ में जो भी भोग करना चाहते हैं, वो पहले आयु के बारे में चिंतन करता है, हमारी कितनी आयु है, हम कितने समय तक ज्यादा से ज्यादा इसका भोग कर सकते हैं। जब आयु के बारे में निश्चिंत होता है व्यक्ति, तभी जाकर के वो धन का प्रयोग कर सकता है, तभी उसके लिए वो धन है। नहीं तो वो खाली बैंक में पड़े रहने से क्या होता है। और वो चिंता लग जाता है किसके नाम से लिखना है, फिर क्या करना है इसको, मतलब कैसे इसमें, अभी नहीं तो सरकार जो टैक्स लेगा, इसको इधर करना है, उधर करना है, क्या क्या करना है, बहुत चिंता लगती है। और संपत्ति का कोई मतलब नहीं रहता, भोग नहीं कर सकता। इसलिए आयु भी बहुत बड़ी संपत्ति। आयु होने से हो गया ना, अब इतना सब हो गया, क्या क्या हो गया, पैसा हो गया, स्वर्ण हो गया, घर हो गया, संपत्ति हो गया, गाड़ी वोड़ी सब हो गया, मित्र भी है, पुत्र भी है, और स्वास्थ्य भी है, आयु भी है, समझ लो सब कुछ हो गया। किंतु एक चीज नहीं है, क्या नहीं है, शांति नहीं है। तो शांति नहीं है तो ये सब धन काम आएगा, नहीं आएगा। मन में शांति नहीं है, मन बहुत जो है दिन भर सोचता रहता है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना, वैसा करना, पूरा दिन भर अशांत रहता है, नींद नहीं आती है, तो फिर क्या होगा। तब तो ये शांति नहीं है तो ये कोई भी धन नहीं है। आपके अच्छी अच्छी चीजें हैं घर में, किंतु मन में शांति नहीं, तो कहां से जाएगा, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, और सारे धन होना ना होने का बराबर हो जाता है। तो शांति चाहिए, अंततोगत्वा शांति चाहिए। शांति जिसको पास है उसको तो सब कुछ है। जिसके पास 10 रुपया है ना, उसका भी यदि मन शांत है तो वो करोड़ रुपए वाले का आनंद ही भोग रहा है। आप सोचते हैं करोड़ रुपए बैंक में होने से ही उसको आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं। आनंद तो खाली शांति से मिलता है, वो बाकी जो है
उसका हिसाब तो रहता ही है, वो खाली हिसाब करने के लिए होता है वो नहीं भाई, तो सच्चाई बोल रहा हूं, वो हिसाब करने के लिए होता है। जो आप काम में लाते हैं, रोज जितना रोटी आपको खाना है, जहां आपको सोना है, जहां चलना है, जो करना है, इसके लिए जितना खर्चा आता है उतना ही तो काम आता है। बाकी क्या करता है, बाकी खाली हिसाब में अपना ये क्या वो बुक में रहता है, पासबुक में रहता है। इसीलिए उसको कुल मिला के शांति चाहिए। अब जिसके पास धन है उसको शांति है तो उसका धन संपत्ति है। यदि उसको शांति नहीं है तो क्या है, वो संपत्ति नहीं है। संपत्ति का मतलब शांति, तृप्ति। और जिसके पास पुत्र है, जिसके अच्छे पुत्र है, संतान है, उसके पास, उसको यदि शांति नहीं है तो पुत्र का कोई मतलब है नहीं। तो इनमें से जितना हमने गिनाया सब में ये शांति के साथ लगा कर देखिए, शांति ही कुल मिला के आपको चाहिए। धन, संपत्ति, पुत्र, मित्र, आरोग्य और आयु, ये सब जो है संपत्ति तब है जब इनसे आपको शांति प्राप्त हो। इसीलिए शांति की खोज में हम इनके चक्कर में पड़ते हैं। इनको कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है सच्चाई में, हम शांति चाहते हैं। हम ये सोच के बैठे हैं, या हम परंपरा से हमारे जो है पितृजों ने ऐसे दिमाग में डाल दिया, स्कूल में भी सिखाया, कॉलेज में भी सिखाया, सारी दुनिया ने सिखाया, तुम्हारे पास पैसा हो ना तब तुम्हारा जीवन शांत रहेगा, ऐसे सिखा दिया। वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। इसके अनुसार हम पूरे जीवन में काम करते हैं, किंतु ये नहीं ध्यान देते हैं कि ये कब हमको करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना हम कर सकते हैं, कहां तक हमारी ये प्राप्ति हो सकती है, इस पर हमारा ध्यान नहीं देता है। इसीलिए हम अंदर तो इसको त्यागने के लिए तैयार नहीं होते, त्यागने के लिए तैयार नहीं होता। हम उसी को बढ़ाते रहते हैं, किंतु आज तक किसी को ऐसा हुआ नहीं। जब है ना याज्ञवल्क्य घर से निकल रहे थे, याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ऋषि थे, बृहदारण्योपनिषद में कथा आती है, तो उन्होंने सोचा अभी संन्यास लेना है, गृहस्थ आश्रम से संन्यास की ओर जा रहे हैं, तो संन्यास लेना है। तो संन्यास लेने के पहले जो कुछ उनके धन संपत्ति है, गौ आदि है, 2 पत्नियां थी, दोनों में बंटवारा करना चाहता। तो बांटने के लिए बुलाया, दोनों को बुलाया। एक का नाम है कात्यायनी, दूसरे का नाम है मैत्री। दोनों को बुलाया। बुलाने के बाद कात्यायनी को जो कुछ बांटना था उनको बांट दिया, दे दिया। उसके बाद मैत्रेयी को भी दे दिया। लेकिन मैत्रेयी ये धन संपत्ति सब प्राप्त करने के बाद याज्ञवल्क्य को पूछता है कि लगता कुछ ऐसा है कि आप इतने सब धन संपत्ति, गौ संपत्ति, इन सबको छोड़ के जा रहे हो, तो इसका मतलब इन सब से काम होता नहीं है क्या? ये तो मतलब हुआ। अब जब इस सब कुछ आपके पास है, कोई कमी नहीं, आप इतने बड़े विद्वान और आपको सारा राजा महाराजा मानते हैं और इतनी संपत्ति आपके पास है, तो भी आप इसको छोड़ के जा रहे हो और ये सब हमको दे रहे हैं। इसका मतलब इससे कोई अलग चीज और आप कमाना चाहते हैं, और संपत्ति कुछ और अलग है, ये संपत्ति नहीं है। यही तो समझ में आ रहा है। वो बुद्धिमती थी, वो सोचने लगी। फिर वो पूछती है कि मैं इतने सारे संपत्ति पा करके उस अमरदत्व को प्राप्त कर सकूंगी जो आप हमको देकर के जा रहे हैं? याज्ञवल्क्य सीधा बोलता है, अरे मूर्ख, ऐसा तो होता नहीं। न वित्तेन तर्पणीय, न वित्तेन अमृतत्व प्राप्ति। तो अमृतत्व प्राप्ति वित्त से, धन से, संपत्ति से होने वाली नहीं। ये होता तो फिर हम क्यों छोड़ के जाते? तो छोड़ के जा रहे हैं तो इसका मतलब उससे नहीं होता। तब वो कहते हैं ये ना हम अमृतास्याम, जिससे मैं अमर हो जाऊंगी उसको बताइए, जिसके लिए आप जा रहे हैं। आप खाली ये सब देकर के जाने से क्या होता है? ये तो ऐसे ही पड़े रहता है, किसी को लेने का तो होता ही नहीं। तो भोग जब तक कर सकते हैं, बाकी क्या करेंगे? इसीलिए वो पूछती, तब वहां उपदेश होता है, देखो ये जो कुछ भी दुनिया है ना, हमारे जो कुछ अभी तक का संबंध था, ये सब अपने अपने स्वार्थ के लिए था।
आज मैं ये सारे संपत्ति को छोड़ के, घर छोड़ के जा रहा हूं, वो मैं अपने स्वार्थ के लिए जा रहा हूं। और तुम वो अभी तक मेरी सेवा कर रही थी और आज तुम पूछती है मैं किससे अमृत हो जाऊंगी, ये भी तुम्हारा स्वार्थ है। ये सारे दुनिया का जो संबंध है, संयोग है, ये स्वार्थ परक संबंध है। नहीं पत्युः कामाय पदि प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पदि प्रियो भवति। नहीं वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति। ऐसा उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वित्त के लिए हम वित्त नहीं कमाते, आत्मनस्तु कामाय प्रियम। कई लोग कहते हैं नहीं हम अपने लिए नहीं कमाते, किसके लिए? हमारे पुत्र है ना, बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उनके लिए कमाते, ये बोलते। ठीक है, बाल बच्चे के लिए कमा रहे करके आप सोचते हैं, वास्तव में बाल बच्चे के लिए नहीं कमा रहे। बाल बच्चे के लिए, बाल बच्चे के नाम से आप अपने तृप्ति को पाना चाहते। तृप्ति आपके पास ही है, वो आप अपने आप पाना चाहते हैं, इसलिए वो बाल बच्चे के नाम से आप कमाते। जो कुछ करते हैं उसी के लिए करते हैं। इसलिए न सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम। जो कुछ आपको प्रिय लगता है वो आत्मा के लिए ही लगता है, वही आत्मा का स्वरूप, वो शांति है, संतृप्ति। वो जिसको प्राप्त हो गया वो 1 रुपया से भी तृप्त रहेगा, 1 करोड़ से भी तृप्त रहेगा। और जिसको वो शांति तृप्ति प्राप्त नहीं हुई, उसका धन कोई काम का नहीं, उसका धन कोई काम का नहीं, वो कोई दूसरा भोग करेगा। वो अपने शांति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र कहता है जब धन तुम्हारे पास आता है तो तुम उसको सदुपयोग में लाओ, तब तुमको शांति मिलेगी। तो शास्त्र का धन कमाने का तात्पर्य केवल कर्मार्थ है, कर्म को सिद्ध करने के लिए है। क्योंकि कर्म सिद्ध करने पर आपके अंतःकरण शुद्धि होती है और अंतःकरण शुद्ध होने पर आपको शांति प्राप्त हो सकती है, और कोई रास्ते से प्राप्त नहीं होता है। तो जितने भी आप कमाओ, जो भी कुछ करो, जो उसका आपके कर्तव्य के अनुसार जितना आपको प्रयोग में लाना चाहिए उतना ही आप प्रयोग में लाओ, और शेष भाव को जो भी दान करना चाहते दान करो, और जो भी बच्चों को देना चाहते कोई बात नहीं, बच्चों को भी दे दो, सबको दे दो। किंतु आप ये लक्ष्य को सामने रख करके सब करना जिसको करने से मुझे शांति मिलेगी। आज वही काम करना चाहिए कल जिससे हमको मन शांत रहे। आज ऐसा कोई काम नहीं करना है जो कल हम अशांत हो जाए। सुबह दिन भर वो काम नहीं करना चाहिए जिससे कि रात्रि में अशांत रहे। दिन भर वही काम करना चाहिए जिससे रात्रि में हमको शांति मिले। तो क्या हुआ? अभी कुल मिला के अर्थ क्या हुआ? धन संपत्ति का अर्थ क्या है? संपत्ति माने शांति होता है। संपत्ति का अर्थ शांति ही है और कुछ नहीं है। तो उसको अपने अंदर आत्मा में ही आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो शांति है, परम शांति है, ये अंदर आत्मा में ही होता है। और ये आप अपने धन के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, जमीन जायदाद के द्वारा, गाड़ी के द्वारा, पुत्र के द्वारा, मित्र के द्वारा, आरोग्य के द्वारा, आयु के द्वारा परम रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। अभी इसमें से एक एक आप सोचते रहो, वो हटते जाता है। जब धन नहीं रहता है, थोड़ा धन हमारे पास आ जाता है ना, तब बहुत आनंद होता है। और जब आपके पास आरोग्य नहीं है, तबीयत खराब है, तो जो आया हुआ धन भी दुख देने लगता है। क्या दुख देता है मालूम है? अरे हमारे तबीयत ठीक नहीं रहेंगे तो हम कैसे खाएंगे, पिएंगे, कैसे करेंगे, धन का उपयोग कैसे होगा? तब तुरंत अपने पुत्र के नाम से सब लिखना शुरू करता है, बिल लिखता है कि क्योंकि वो चिंता लग गई ना, अब ये धन की कौन इस्तेमाल करेगा। तो वही धन आपको परेशान करने लगता है। जो आपने कष्ट करके कमाया वही आपको परेशान करेगा। और सुख जो भी आप ऐशो आराम से जीना चाहते, जितना भी आप वस्तुओं से मजा लेना चाहते, इसका भी एक सीमित सीमा है। ये सीमा से ही वो हो सकती है, वो उससे अधिक आपको प्राप्त नहीं, अधिक होगा तो दुख देगा। इसलिए इस दृष्टि से यहां जो साधक है
वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। यहां विष्णु के पत्नी के रूप में लक्ष्मी को बताते हैं। ये आप पौराणिक कथा जानते हैं, किंतु यहां विष्णु के पत्नी के रूप में बताने का वेद का कुछ अलग अर्थ होता है। पुराण कथा के अनुसार विष्णु के पत्नी है। विष्णु मन पुरुष है, जिसको हम पुरुष सूक्त में भगवान के नारायण के रूप में देखा है, जाना है। वो परमात्मा ही है। और पत्नी कहे तो उनके साथ रहने वाले, साहचर्य में हमेशा उनके साथ रह के सेवा करती है, वो पत्नी होती है। इसलिए यहां पत्नी का अर्थ है जिससे हमको उस आत्मा के साहचर्य मिले, उस आत्मा के साथ संबंध मिले, वो यहां संपत्ति है। उस आत्मा पुरुष के साथ संबंध ना मिला तो संपत्ति नहीं है, यही हमें अभी बताया। तो आत्मा यहां पुरुष है, वही भगवान विष्णु है। और उस भगवान विष्णु के सान्निध्य को जो साधन से हम प्राप्त कर सकते हैं, वही हमारे साधन है, धन है, संपत्ति है। और वही अंतःकरण शुद्धि के लिए क्रमशः साधन बनता है। तो धन हो गया कर्मार्थ, और कर्म हो गया कर्मयोग के लिए। और कर्मयोग किसके लिए है? चित्त शुद्धि के लिए। तो चित्त शुद्धि होने पर वो ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। वो ज्ञान प्राप्त होने पर आप भगवान के सानिध्य में रहेंगे, वही आत्मा के सानिध्य में हो जाएगा। तो ये है इसका तात्विक अंश जो हमारे लिए उपयोगी इसके लिए। और अब धन जो प्राप्त करेगा वो उतना ही धन प्राप्त करेगा, उतना ही धन प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा जो उसके जीवन के लिए आवश्यक हो। जो भी आप व्यवसाय करते हैं उसमें यह ध्यान रखना है कि हम जो कर रहे हैं ये हमारे परंपरा में आगे आने वाले पीढ़ी के लिए भी ये धार्मिक कार्य में उनके मन शांति के लिए उपयोग में आना चाहिए। वही ऐसे ही धन कमाना, ऐसे धन उनको देना। आप सही ढंग से धन कमा करके पुत्र को दिया है ना, तो वो पुत्र को काम नहीं आएगा। महाभारत में साफ साफ लिखा है कि ऐसा धन कमा करके जो पिता पुत्र को दे करके जाता है वो गलत करता है, क्योंकि आगे वही धन को वो पुत्र अपने पौत्र को देगा। तो ये धन जब तक चलता रहेगा तब तक उसको मन में अशांति रहेगी, उसकी परेशानियां बनी रहेगी, वो घर में कभी शांत नहीं रह सकता, उसका जीवन अशांत हो जाएगा। इसलिए ऐसा धन को कभी आगे पीढ़ियों में नहीं देना, ऐसा कहा। ये सब ज्ञान हमको है नहीं, हम तो खाली इतना ही जानते हैं, समाज भी कहता है, लोग भी कहता है ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ, ये कहता है। किंतु ये कभी नहीं सोचते इतना सारा धन कमा करके हम करेंगे क्या, इसका हमारा प्रयोजन कहाँ होगा, ये हम आगे देंगे तो उनको कैसे काम आएगा। तो उसके लिए रास्ता ढूंढते रहते हैं। तो ये उद्देश्य से यहां नहीं कह रहा है। तो साधन की दृष्टि से यहां आवश्यक है, जो आवश्यक है उसको पाने के लिए वेद मदद करता है। वेद आपको आशीर्वाद देता है कि आपको उचित धन प्राप्त हो, उसके लिए आप कर्म करो बोलता है। लोग पूछते हैं, लोग वेद में ऐसे सब क्यों कहा, जब ये धन आदि छोड़ने के लिए आप कहते हैं, सबको छोड़ने के लिए कहते हैं, विरक्त होने के लिए कहते हैं, तो फिर ये धन प्राप्त करने के लिए वेद क्यों कहा, ऐसा पूछते हैं लोग। क्योंकि हम कोई अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसा संशय होता है। वेद साफ साफ कहता है कि ये हमको अच्छे काम के लिए ही है। तो अच्छे काम के लिए आप जितना भी कमाना चाहते करो और उसको अच्छे काम में लगाओ। तो पहला मंत्र है जो लक्ष्मी की स्तुति के रूप में है, और अग्निदेव को कहता है कि ऐसे लक्ष्मी के हमारे घर में लाओ, ऐसे लक्ष्मी को हमारे घर में लाओ जिससे कि हम अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निभा सकें। क्योंकि जो विरक्त हो गया उनको वो जरूरत नहीं है। अभी जो कर्म करता है, गृहस्थ है और घर में रह के अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहता है, उसके लिए इसके जरूरत है। और बाकी के लिए जो धन है, जैसे ज्ञान है, ज्ञान भी धन होता है।
तो अभी बताया आयुष, आरोग्य और ज्ञान, ऐश्वर्य, ये सब, तो ये सब धन में आता है। जैसे जैसे आएंगे हम उसका तात्विक अर्थ बताएंगे। मंत्र है ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम् चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। हे जातवेद, जातवेद नाम अग्नि का है। जातो वेदसः वेदाः प्रतिपाद्यत्वेन यस्य असौ जातवेदः। जातवेद शब्द का एक रहस्य है। जो सामान्य अग्नि होती है, सामान्य अग्नि को जातवेद ऐसा संबोधन नहीं करते। यहां अभी हम कर्म की बात कर रहे हैं। जिस अग्नि में आहुति डाली जाती है, आहुति डालने के लिए मंत्र, वेदोक्त मंत्र पढ़ करके जिस अग्नि को संस्कृत किया, उस अग्नि का नाम है जातवेद। तो वो वेद संबंधी मंत्र से संबंधित हो गया जो अग्नि है। इससे यहां कर्म उपलक्षित होता है। वो कर्म करने के लिए बैठा हुआ है। संध्या प्रतिदिन जो अग्निहोत्र करता है उसके लिए बैठा है। तो जब उसके पास आगे कार्य चलाने के लिए धन नहीं रहता है, तब वो इस प्रकार के मंत्र पढ़ते। क्योंकि पहले जमाने में ऐसा होता था, इसके पूर्व पीढ़ी का भी जानने से आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। पहले जमाने में क्या था कि जो ब्राह्मण होते थे वो बचपन में उनका उपनयन होता था। उपनयन के बाद गुरुकुल में वेद पढ़ने जाते थे और वेद पढ़ करके आता था, और जो वैदिक कर्म है वो वैदिक कर्मों को करता था और करके अपना जो उससे दक्षिणा रूप में जो प्राप्त होता है उससे अपना जीवन चलाता। और उसके साथ साथ ये नियम था उनको प्रतिदिन अग्निहोत्र करना। संध्या अहरहर संध्या उपासीद, संध्या वंदन करना और अहरहर अग्निहोत्रम जुहिया, अग्निहोत्र करना, ये सब उनका नियम था। यावत जीवेत, जब तक जिए तब तक उसको करते हैं। यह ब्राह्मणों का नियम था। अब देखिए इतना लाखों वेद मंत्र है, इन वेद मंत्रों को पढ़ना और प्रतिदिन उनका स्वाध्याय स्वयं करना और दूसरे जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनको वो सिखाना और उसका प्रचार करना। यदि कहीं कर्मकांड का कार्य मिल गया कोई राजा महाराजा का सेठ के वहां, तो उसको करना और उसमें से जो दक्षिणा प्राप्त करना, उससे जीवन चला। इसके बीच में और कोई रास्ता और कोई काम करने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं होता है, मौका ही नहीं होता, अवसर नहीं होता। और ऐसे काम करने के लिए निषेध किया है। तो राजा महाराजा उनके लिए मदद करते थे और ऐसे काम में जो ब्राह्मण जाता था वो राजा की हानि मानी जाती थी। यदि ब्राह्मण होकर के कोई व्यवसाय कर रहा है और कोई काम कर रहा है, खेती कर रहा है, ऐसे कुछ कर रहा है, तो वो राजा की कमी मानी जाती, क्यों राजा वो ब्राह्मण को रक्षा नहीं कर पा रहे। ऐसा तो ये जमाना एक ऐसे थी। उस समय यदि उनको अपने अग्निहोत्र आगे करने के लिए घी चाहिए, बहुत सारे सामग्री चाहिए प्रतिदिन करने के लिए, तो उस समय वो सामग्री प्राप्त नहीं होती है, धन की कमी होती है। तब जाके इन मंत्रों के द्वारा वो आहुति करके वो भगवान से प्रार्थना करते, क्योंकि उनके पास जो भी ये शस्त्र है, बल है, वो मंत्र ही है। वेद और वेद मंत्र के अलावा और क्या है उनके पास, वही है। तो इसीलिए वो इस प्रकार से प्रार्थना करके कमाने के लिए बोले। और जो अभी वो तो उनके लिए मुख्य हो गया। अभी बाकी जो है, जो क्षत्रिय होते थे, क्षत्रिय राजा होने के कारण और राज्य के साथ संबंध रहने के कारण उसको तो अलग प्रकार से धन प्राप्त होता। वैश्य है तो वो व्यवसाय करके
वो धन प्राप्त करता था, ऐसी व्यवस्था थी। तो उनके लिए ये साक्षात जरूरत नहीं पड़ता। और बाद में यदि कोई क्षत्रिय अथवा वैश्य इस प्रकार से अपने व्यवसाय करके नहीं कमा सकता या व्यवसाय में वृद्धि चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो विशेष रूप से यदि ब्राह्मण के पास जाता है तो ब्राह्मण उसके लिए कर्मकांड करके पूजा पाठ करके उनको इस प्रकार से हवन आदि करा के उनके लिए भी करता था। इसलिए ये मंत्र में ये सीधा जातवेद को संबोधन करके बोल रहा है, क्योंकि जातवेद जो अग्नि है उनके सामने है, तो उसको संबोधन करके बोल रहे हैं कि हे जातवेदा, मेरे लिए ऐसे लक्ष्मी को लाओ, हिरण्यवर्णाम, जिसका वर्ण हिरण्य के समान, हिरण्यवर्णाम। जो हिरण्य कहते हैं सोने को, तो सोने का ही रंग है जिसमें, ऐसा सोना युक्त। तो सोने से रंग वाली जो लक्ष्मी है उसको हमारे पास प्राप्त कराओ। हिरण्यस्य सुवर्णस्यैव वर्णः, सुवर्ण से उनके वर्ण का चिंतन कर रहे हो, स्तुति है इसलिए। हरिणी, हरिणी कहते हैं विष्णु के पत्नी के रूप में हरिणी ऐसे कथा आती है। तो हरिणी का एक अर्थ हरा रंग के ऐसे भी है, और दूसरा अर्थ है हरिद्रा रंग की, जो पीले रंग की। तो स्तुति होने से हरिणीम कहा। और ऐसे हरिद्रा रंग के जो लक्ष्मी है उनको हमारे पास लाओ। आवह, ये क्रियापद है। सुवर्ण रजत स्रजा, वो आकर के हमको क्या करने हैं, सुवर्ण और रजत इनको देने वाला। इस स्रज शब्द से, वैसे स्रज शब्द का अर्थ होता है माला, सुवर्ण की माला और रजत की माला पहनी हुई, ऐसा अर्थ है। किंतु दूसरा एक अर्थ है सुवर्णम च रजते, सुवर्ण रजते सृजति ददादि सुवर्ण रजत, सुवर्ण को और रजत को देने वाला हो, सुवर्ण रजत को प्राप्त कराने वाला। तो वो सुवर्ण रजत प्राप्त करके क्या करेंगे, सोना और चांदी प्राप्त करके क्या करेंगे, वो कर्म के लिए प्रयोग में लाएगा, उसको उसी से वो सामान खरीदेगा, वो खरीद करके अपने कर्म में प्रवृत्त होगा। तो वो ब्राह्मण के लिए है तो उस धर्म से, और अन्य किसी के लिए यजमान रूप से अन्य है और ये ऋत्विक रूप से कर रहा है, तब तो अन्य के लिए वो मांगेगा। और कहते हैं कि ये सुवर्ण और रजत, इसका भी मतलब क्या हुआ कि सोना और चांदी इतना ही है, सामान्य अर्थ इतना है। किंतु पहले से लेके सोना का बहुत महत्व रहा है। सोना जो है कम मात्रा में उपलब्ध होता है, जो कम मात्रा में उपलब्ध होता है ना उसका ही दाम बढ़ता है। ये तो आप लोग जानते, व्यवसाय करने वाले साहब जानते। इसलिए दाम बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, सामान की कमी कर देते। सामान है नहीं है ऐसी बात नहीं है, वो उसको इकट्ठा करके रखते हैं और बाहर दिखाते हैं कि सामान कम है, ऐसा दिखाते हैं। दिखाने पर क्या है, दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ने के बाद फिर अपना गोडाउन से माल बाहर निकालते। ये तो व्यवसाय में होता है, आप जानते। किंतु असली में ये सोना कम मात्रा में प्राप्त होता है, ये धातु कम मात्रा में प्राप्त होती है, इसीलिए इसका महत्व बढ़ा। अब ये क्यों चाहता है इसको, क्योंकि जहां कर्म, ऐसे कई कर्म हैं जिसमें सोना का प्रयोग होता है, सोना के बिना उस कर्म को पूरा नहीं कर सकता। ऐसे कर्म हैं, उन कर्मों को पूरा करने के लिए उनको सोने की आवश्यकता है, इसलिए वो मांगता है। तब और दूसरी बात, जिसके पास सोना रहता है उसको बड़ा व्यक्ति मानते हैं पहले जमाने में। इस समय तो लोग ज्यादा सोना अपने हाथ में नहीं रखते हैं, कई कारण होता है, वो बैंक में ले जाके रखते हैं तो उधर से कुछ पैसा भी मिलता है। तो सोना हाथ में रखने से वो पहले महान है, ऐसा धनवान ऐसा मानते थे, तो अच्छा होता था उससे, तो ऐश्वर्य का एक चिन्ह था सोना, तो इसीलिए वो सुवर्ण रजत स्रजा ऐसा मांगते हैं। और चंद्राम,
चंद्र माने चंद्र जैसे सुंदर। चंद्र जैसे सुंदर कहने का अर्थ ये लक्ष्मी का वर्णन है। तो ऐश्वर्य में जब आपको संपत्ति प्राप्त होते हैं उससे आह्लाद होता है। जैसे चंद्रमा का दर्शन करने से आह्लाद होता है, तो संपत्ति प्राप्त होने पर भी आह्लाद होता है। सोने का नाम सुनकर के ही लोगों के मन में अच्छा भाव उत्पन्न होता है। वो हमको प्राप्त हो जाए तो कितना आनंद होगा, वो हमारे पास रहे तो कितना आनंद होगा। किंतु ला करके रखने पे पता चलता है ये बहुत बड़ा मुश्किल है, इसको संभालना बहुत कठिन है। अभी वो पद्मनाभ स्वामी मंदिर में बहुत सारा सोना प्राप्त हो गया। पहले राजा लोग वहां सब रखते थे, वो सब प्राप्त हो गया। अभी उसको संभालने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अब सारा दुनिया को मालूम हो गया इतना सारा सोना वहां है, इसको कैसे संभालें। अब सरकार का बस का नहीं है, सरकार बोल दिया हमसे नहीं होगा, तो और कुछ काम करिए। जो स्टेट सरकार है वो भी छोड़ दिया और कुछ समिति बना रहे, क्या क्या कर रहे, क्योंकि ये मालूम नहीं होने तक तो ठीक था, किसी को पता नहीं था वहां के जो राजा लोग थे उनको तो मालूम था कितना है वहां, किंतु बाहर पता नहीं था। अब बाहर पता होने से बहुत डर आ गया। तो ये बोलते हैं कि यदि ऐसा हो गया तो फिर सोना प्राप्त होकर के फिर परेशान हो जाएंगे। इसलिए बोलता है चंद्राम। उसके साथ उन्होंने विशेषण जोड़े। इन विशेषणों पर ध्यान देना, ये विशेषण सब है ना वो भाव को दिखाता है। अब सोना के चांदी के रंग से युक्त लक्ष्मी देवी को, ऐश्वर्य को उन्होंने संबोधन किया और उसके बाद कहा चंद्राम कहा। ये आने पर आह्लाद होना चाहिए। सोना हमारे घर में आ गया और फिर दुख हो गया तो ये तो फिर मुश्किल हो गया ना। तो पहले तो नहीं आने से अच्छा था, तो आ गया तो परेशान हो जाए, ऐसा ना हो। सोना आने पर हमको आनंद हो, आह्लाद हो, तो सबको आह्लाद करने वाली हो। और हिरण्मयी, तो ये हिरण्मयी का अर्थ अन्य संपत्ति है, अन्य संपत्ति को भी वो लाने वाली हो उसके साथ। जो पहले तो हिरण्य वर्णम कहा, वो सोने के रंग से युक्त कहा, सोने को ही कह रहे हैं वहां। हिरण्मयी का अर्थ हिरण्य स्वरूपा, हिरण्य विग्रहाम वा। तो ऐसे तो हिरण्य स्वरूप, यहां हिरण्य से अन्न धन संपत्ति देना है, क्योंकि हिरण्य शब्द का अनेक अर्थ होता है। एक तो हिरण्य गर्भ आपने सुना होगा, सब के जो आत्मा है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसको हिरण्य गर्भ कहते हैं, क्योंकि सब कुछ संपत्ति उनके पास रहता है। और उसी संपत्ति से यहां संपूर्ण संपत्ति को लेते हैं। और इसके अंतर्गत ये भी आता है कि हमारी बुद्धि भी ठीक रहे, क्योंकि हिरण्य शब्द का एक सूक्ष्म अर्थ है सूक्ष्म बुद्धि, क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि को लिंग शरीर कहते हैं। आपके पास जो धन आ गया ना, वो धन को सही ढंग से इस्तेमाल करने की बुद्धि यदि आपके पास नहीं है तब तो गया काम से। इसलिए शास्त्र में धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसा रखा है। ये चार पुरुषार्थ को आप जानते हैं। तैत्तरीय उपनिषद में भी इसलिए सबसे पहले उसको कहा, छंदसा वृषभो विश्वरूपा इत्यादि से प्रार्थना करते हैं, मेधा, मेरी अच्छी बुद्धि आ जाए। अच्छी बुद्धि आने के बाद, अच्छी समझदारी आने के बाद ही उसको धन प्राप्त होना चाहिए। समझदारी के बिना धन प्राप्त हो गया तो वो धन अनर्थ करेगा। इसलिए जो बच्चे होते हैं, जवान बच्चे होते हैं, उनको आप ज्यादा पैसा हाथ में देंगे तो वो क्या करता है, बिगड़ता है। उसको पता नहीं है धन को कैसे इस्तेमाल करना है, वो इधर उधर इस्तेमाल करेगा और बिगड़ेगा। और धन का एक दोष ये है कि वो गलत हाथ में पहुंच गया तो बड़ा अनर्थ करता है। इसीलिए यह हिरण्मयी का अर्थ उस दृष्टि से लेंगे तो यहां सूक्ष्म बुद्धि, उसको सही समझने के लिए। लोग बोलते हैं ना, पहले पैसा मिलने के लिए पहले इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए इसका प्लान बनाना चाहिए। आजकल ऐसे प्लान बना के देने वाले कई लोग भी विशेषज्ञ होते हैं। आपको धन मिल गया तो प्लानिंग करके देता है कि कहां कहां लगाना है, क्या लगाना है, इसको कैसे लगाने से ज्यादा मुनाफा होगा, ये बताने वाले हैं ना। वो क्यों है
जिसको धन प्राप्त हो गया ना, उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। उसको समझदारी नहीं है, उसके पास कहीं से ऐसा बाढ़ आ गया तो वो सोचता है इसको कहीं सही लगा लागू करें, तो उसका विशेषज्ञ है, उसके लिए अभी आजकल डिग्री भी दे रहे हैं। सभी बड़े बड़े बैंक में ऐसा एक होता है जो बोलेगा आपको कहां कहां धन को इस्तेमाल करना है। इसका मतलब क्या है, धन आने से बहुत कुछ परेशानी है ना, ये परेशानी है ये तो, क्योंकि बुद्धि ठीक नहीं है तो परेशान हो जाएगी। वो कहां कहां रखते हैं, कई लोग हो गया वो अपने बिस्तर के नीचे रखते हैं। बिस्तर के नीचे रखने की ये परंपरा पता नहीं कहां से शुरू हो गया, कैसे शुरू हो गया पता नहीं। लाखों रुपया बिस्तर के नीचे रखते और उसके ऊपर सोते। वो सोचता है हम धन हमारे नीचे है और हम उसके ऊपर सुरक्षित होकर के सो रहे हैं। और कई बुद्धिमान चोर ऐसे होते हैं, वो ऐसे ही हुआ कुछ साल पहले दक्षिण में एक हुआ, एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसका अच्छा नाम था कि बहुत सेवा भी करते थे और खूब कमाता भी था, उसका पास जो है हॉस्पिटल भी है, सब कुछ है। वो डॉक्टर को भी मैं मिला हूं, मेरे तो फ्री इलाज कराया उन्होंने। तो उसको क्या किया, ऐसे ही वो पैसा आता था, उस समय अभी कम से कम वो तो अभी 17 साल 75 साल का हो गया होगा, तो उस समय को कोई अच्छे डॉक्टर उस एरिया में नहीं थे, इसलिए काफी कमा था। अब कमा करके कुछ तो बैंक में डाला टैक्स काटने के लिए, ये सारे जो पैसा रोज होता था उसको लाके बिस्तर के नीचे रखा और कई साल तक ऐसे मूर्ख वो रखते रहे। अब वो कभी निकाल के उसको इस्तेमाल भी करे, कैसे रास्ता निकालना है कुछ नहीं, वो रखते रहे। किसी को कभी डाउट हुआ, कोई समय में कोई जो आया इलाज के लिए, उसको डाउट हुआ कि इतने साल से ये कर रहा है, इसका तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वो बहुत बुद्धिमान है, बाहर तो कुछ नहीं पता चलता ये पैसा कहां जा रहा है। वो देखा, बाद में टैक्स वालों ने पकड़ा और 3 साल तक जेल में रहा। इतना देखे वो सारा कोई करोड़ रुपए के हिसाब से वहां से निकाला, सारे बिस्तर के नीचे था, ऊपर पेटी बना के उसी में सो रहे थे। तो देखिए डॉक्टर होते हुए, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति है, सब कुछ होते हुए ये बुद्धि है उसकी, क्योंकि बुद्धि ठीक नहीं है, उसको इस्तेमाल करना नहीं आया। तो जो और लोगों के अभी जब तक उनको पकड़ा नहीं गया, लोग उसको बहुत बड़े मानते हैं। थोड़ा बहुत दान भी करता था, मदद भी करते थे लोगों को, तो उसके तो लोग तो सामान्य लोग मानते थे। जब पकड़ा गया तो उसका सारे लोग विरुद्ध में हो गए। किंतु अभी क्या है, अभी क्या करते हैं, 2-3 घंटा अपना हॉस्पिटल में आता है और पूरा फ्री करता है, किसी से पैसा नहीं लेता है, 2-3 घंटा इलाज करेगा, फ्री करता है। तो इतना तो हो गया, क्योंकि 3 साल अभी जेल में आ गया, वापस आ गया तो सब कुछ हो गया, तो अनुभव हो गया। किंतु जानकार व्यक्ति को भी ऐसा होता है। धन ऐसी चीज है ना, जब तक हमारे पास है वो सोचता है हमारा, अब क्या करेगा उससे, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये और केस लड़ा नहीं, वो क्या किया, वो जो भी फाइन गवर्नमेंट ने बोला वो सारा दे दिया, क्योंकि पैसा करना क्या था उसको, वो सारा दे दिया। दे करके 3 साल में पता नहीं क्या करके फिर वापस आ गया। अभी तो है, हमने देखा भी है, 2 साल पहले उनके हॉस्पिटल में गए थे, वो कान वगैरह तो साफ करने का था, वो वहां साफ किया, सब फ्री में किया, कुछ भी बोला नहीं। और वो भी बताया हमारे जीवन में बहुत सारे अनुभव हमको हुआ है, इतना बताया। तो बहुत बहुत अच्छे, मतलब बात करने में इसमें से बहुत अच्छा लग रहा है, किंतु आसक्ति उसके इतने थी कि वो धन के ऊपर ऐसा होता है। इसलिए ये बुद्धि को ठीक करना भी जरूरी है। तो पहले ध्यान देना चाहिए, पैसा कितना आप कमाना चाहते हैं उसके पहले अपने आप सोच लेना उसको कैसे प्रयोग में डालना, कितना दान देना है, कितना आगे के लिए रखना है, कितना हमको बिजनेस में डालना है, कितना समाज सेवा में लगाना है, ये विचार करके धन लाएगा तो आपको शांति रहेगी। तो ऐसे हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह, ऐसे पहले प्रार्थना हो गई। तो यहां लक्ष्मी शब्द का अर्थ, ये लक्ष्मी भगवान की पत्नी के रूप में सभी जानते हैं, किंतु शास्त्र में अभी जैसा हमने बताया, ज्ञान ऐश्वर्य सुध आरोग्य धन धान्य आदि सबको ही लक्ष्मी कहते हैं। क्यों ये इनको लक्ष्मी कहते हैं, ये लक्ष्य धातु से बनता है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पढ़ने, श्री सूक्त का ये पढ़ने के बाद आपको अपने ये धन के संबंध में जो आपके मन में जो विचार है वो बदल जाना चाहिए, इसके लिए मैं बता रहा हूं ये सब। तो लक्ष्म होता है, किसी को लक्षित करता है, उसको लक्ष्म कहते हैं।
तो उसमें स्त्रीलिंग होने से ये प्रत्यय व्याकरण में लगता है तो लक्ष्मी ऐसा शब्द बन जाता है। ठीक है, तो क्या करता है कि ज्ञान, ऐश्वर्य, सुध, आरोग्य, धन, धान्य आदि जितने भी है सब इसमें लक्ष्म है। और ये सब किसके लिए? समुद्दिष्टम लक्ष्यति। आपका कोई उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये मदद करता है, इसलिए इसको लक्ष्मी कहते हैं। ज्ञान चाहिए, ज्ञान के बिना बुद्धि ठीक नहीं होगी, ज्ञान के बिना शांति प्राप्त नहीं होगी, इसलिए शांति को लक्षित करके ज्ञान भी लक्ष्मी है। ऐश्वर्य प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि ऐश्वर्य के बिना आप बहुत सारे कर्म को नहीं कर सकते, तो ऐश्वर्य चाहिए, संपत्ति चाहिए, ये भी लक्ष्मी है। अभी पुत्र बताया, पुत्र भी लक्ष्मी है, क्योंकि आपको कर्म करके अपने ज्ञान की स्थिति को, अंतःकरण शुद्धि को प्राप्त करने के लिए वो मदद करता है, इसलिए वो सुत भी, आरोग्य भी और धान्य आदि भी सभी लक्ष्मी है। इन सबको लक्ष्मी कहते हैं। तो लक्ष्मी को खाली धन ही नहीं है कहा, ये सारे लक्ष्मी है, क्योंकि ये सब लेकर के वो कर्म करेंगे, तब जाकर के उस आत्मा को प्राप्त करेंगे, उस ज्ञान की स्थिति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ये पहला मंत्र हो गया। एक एक मंत्र को यहां ऋक कहते हैं, क्योंकि ये ऋग्वेद के संबंध में है। पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु महाराज की